बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। 9 अगस्त 2024 को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए और कानून व्यवस्था सर्वथा निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के अतिवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़ा पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। गजेंद्र ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों में नुकसान पहुंचाया गया। पूरे बांग्लादेश में हर जिले में विभत्स कुकृत्य होने की सूचना है। कट्टरपंथियों के निशाने से शमशान तक नहीं बचे हैं। मंदिरों को भारी क्षति पहुंचाई गई। बांग्लादेश में शायद ही कोई जिला ऐसा बचा हो जिनकी हिंसा आतंक का निशाना न बना हो। समय समय पर निरंतर अंतराल पर होने वाले ऐसे दंगों का ही परिणाम है कि बांग्लादेश में हिंदू जो विभाजन का समय 32% से अब 8% से भी कम बचे हैं और वे भी लगातार जिहादी उत्पीड़न के शिकार है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, मकान, दुकान, ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व महिलाएं, बच्चे और उनकी आस्था के विश्वास के केंद्र मंदिर तक भी सुरक्षित नहीं है। तो वहीं पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यह स्थिति अत्यंत ही चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई करें। गजेंद्र ने कहा कि निश्चय ही भारत इस परिस्थिति में आंखें मूंद कर नहीं रह सकता। भारत ने परंपरा से ही विश्व भर के उत्पीड़ित विस्थापितों की सहायता की है। विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। विकट परिस्थितियों का लाभ उठाकर जिहादियों द्वारा सीमा पार से घुसपैठ का एक बड़ा प्रयत्न किया जा सकता है। इससे सतर्क रहना होगा। इसलिए हमारे सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक है कि सीमा पर कड़ी चौकसी बरतें और किसी भी तरह के अतिक्रमण को न होने दें। पत्रकार वार्ता में मौजूद विहिप के अवध प्रांत के मंत्री ने कहा कि हमारी कामना है कि बांग्लादेश में शीघ्र अतिशीघ्र लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष सरकार पुनः स्थापित हो, वहां के अल्पसंख्यक समाज को मानवाधिकार मिले और बांग्लादेश की निरंतर हो रही आर्थिक प्रगति में कोई बाधा न आए। भारत का हिंदू समाज और सरकार इस विषय में निरंतर बांग्लादेश के सहयोगी बने रहेंगे। पत्रकार वार्ता में मौजूद अवैध प्रांत के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख नृपेंद्र विक्रम सिंह प्रेस वक्तव्य जारी कर जानकारी दी। पिछले 5 अगस्त से बांग्लादेश में जो एक छात्रों का आंदोलन, कुछ छात्रों के आंदोलन के बाद वहाँ की सत्ता जो चुनकर आई ही ऐसी वहाँ की प्रधानमंत्री, उनका तख्ता पलट होने के बाद जिहादियों के द्वारा जो एक हिंसा का तांडव, और वहाँ रहने वाला जो 1 करोड़ 32 लाख के लगभग हिंदू है, ऐसा जो अल्पसंख्यक है, उसके साथ उनका जो अत्याचार, उनके घरों को लूटना, उनकी इज्जत लूटना, पूजा स्थलों में आग लगाना, घरों में आग लगाना और एक बड़ा प्रयास संपूर्ण बांग्लादेश में हिंदुओं पर सामूहिक एक आक्रमण का, ये बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो हुआ है, ऐसे में भारत के बाहर का रहने वाला जो हिंदू है, वो सभी इस प्रकार की हिंदू के साथ होने वाली जो घटना है उससे क्षुब्ध है, दुखी भी है और पीड़ित भी है। क्योंकि बांग्लादेश एक अलग से देश है, लेकिन वहाँ जो रहने वाला अल्पसंख्यक हिंदू है, उसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज को इसके लिए कुछ करना, सोचना। फिर इस प्रकार की घटना देश या दुनिया में अगर कोई छोटी भी घटना होती है, उस पर ये जो मानवाधिकारवादी लोग हैं, ऐसे देश और दुनिया के बाहर छोटी घटनाओं पर भी चिल्लाने लगते हैं और इतना बड़ा अत्याचार हिंदुओं के साथ, छोटी बच्ची, छोटे बच्चे, सामूहिक ऐसा एक परिवार के लोगों का कत्लेआम जैसा जो हो रहा है, उस पर किसी भी देश और दुनिया के मानवाधिकारवादी जो लोग हैं, उनका एक भी वक्तव्य नहीं आया। देश के अंदर भी ऐसे रहने वाले जो लोग हैं, यानी विपक्ष, वो विपक्ष एक छोटी सी बात को भी लेकर चिल्लाता है। इस पूरे हिंदुओं के साथ होने वाला जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, उस हिंदुओं के अत्याचार के लिए
विपक्ष में किसी भी एक व्यक्ति का कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। उसके बाद उनका वक्तव्य जो आया है, एक बार ये देश के लिए इसको समझना कि जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा भारत में भी हो सकता है। ऐसा जो कुछ लोगों का ट्वीट आया है, सोशल मीडिया पर आया है, ऐसे जो लोग हैं वो भी इस देश के हित में सोचने वाले लोग हैं क्या? उनके अंदर कुछ समाज देश के लिए कुछ देशभक्ति है क्या? ऐसे भी लोगों का विचार यहाँ की जो सरकार है वो करे और देश का जो हिंदू समाज है, देश के रहने वाले जो लोग हैं, उनसे इस हिंसा के कारण से बड़ी संख्या में भारत में हिंदुओं का ऐसा पलायन ये भी होने की संभावना है। उस समय हिंदुओं से आग्रह है, इस देश से आग्रह है कि उनकी कुछ जो सहायता करने के लिए भी समाज खड़ा हो और रहे। देश में जो एक घुसपैठिया बांग्लादेशी